मगध साम्राज्य में 544 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक 3 राजवंशों ने शासन किया। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। नंद वंश का विनाश करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया। आज हम नंद वंश के महान शासक महापद्म नंद की उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक महानंदी वर्धन को मारकर महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना किया। महापद्म नंद को नंदी वर्धन का नाजायज पुत्र माना जाता है। महापद्म नंद का नाम विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग मिलता है। पुराणों में इसे महापद्म, जबकि महाबोधि वंश में इसे उग्रसेन कहा गया है। पुराणों के अनुसार महापद्म नंद शिशुनाग वंश के अंतिम राजा महानंदी वर्धन की पत्नी, जो शूद्र जाति की थी, उसके गर्भ से उत्पन्न हुआ। इसलिए पुराणों में महापद्म नंद को शूद्र गर्भ उद्भव कहा गया है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि महानंदी वर्धन के शूद्र पत्नी से उत्पन्न पुत्र महापद्म नंद, जो अत्यधिक लोभी था, बलवान था और क्षत्रियों का नाशक था। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में भी वर्णन है कि नापित पिता और वैश्या माता का पुत्र नंद वंश का संस्थापक था। यहाँ नापित का अर्थ नाई जाति से माना जाता है, जो शूद्र वर्ण में आता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद शूद्र जाति अथवा निम्न वर्ण से संबंधित था। अभी तक मगध साम्राज्य में जितने शासक हुए, उसमें सबसे अधिक शक्तिशाली शासक महापद्म नंद था। पुराणों के अनुसार उसके पास असंख्य सेना और अतुलनीय संपत्ति थी। महापद्म नंद को क्षत्रियों का विनाशक तथा परशुराम का अवतार कहा गया है, क्योंकि वह अपने समय के सभी क्षत्रिय राजवंशों पर विजय प्राप्त किया और एक छत्र शासन स्थापित किया। शासन विस्तार के कारण और एक छत्र अधिकार के कारण महापद्म नंद को एकराट की उपाधि दिया गया है। एकराट का अर्थ होता है सिर्फ एक सम्राट। पुराणों के अनुसार क्षत्रिय राजवंशों को पराजित कर महापद्म नंद ने विशाल साम्राज्य की स्थापना किया। महापद्म नंद ने कौशल के इक्ष्वाकु वंश, पांचाल वंश, काशी के कासई वंश, नर्मदा नदी के पास हैह वंश, उड़ीसा के कलिंग वंश, आंध्र प्रदेश के अस्मक वंश, मेरठ और दिल्ली का क्षेत्र जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, इंद्रप्रस्थ के कुरु वंश के राजाओं को पराजित कर मगध साम्राज्य में मिलाया। इसके अलावा नेपाल सीमा में स्थित मिथिला के मैथिल वंश, मथुरा के सुरसेन वंश जैसे राजवंशों को हराकर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। इन राजवंशों के राजा क्षत्रिय थे, इसलिए इन्हें क्षत्रियों का नाशक कहा गया है। महापद्म नंद ने मगध को एक विशाल साम्राज्य में परिणत कर दिया। भारतीय इतिहास में पहली बार एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जिसकी सीमाएं गंगा घाटी के मैदान से विंध्य पर्वत के दक्षिण छोर तक फैला हुआ था। निसंदेह उत्तर भारत का प्रथम महान ऐतिहासिक सम्राट महापद्म नंद था, जिसने एक महाजनपद को मगध साम्राज्य में परिणत कर दिया। महापद्म नंद ने मगध साम्राज्य के लिए अतुलनीय संपत्ति जमा कर दिया, जिसके कारण मगध की राजधानी पाटलिपुत्र शिक्षा और साहित्य का प्रमुख केंद्र बन गया। व्याकरणाचार्य पाणिनि महापद्म नंद के मित्र थे। पाणिनि के साथ साथ वर्ष, वर रुचि, कात्यायन जैसे विद्वान नंद काल में ही उत्पन्न हुए। विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस के अनुसार महापद्म नंद सहित सभी नंदवंशी राजा जैन धर्म के अनुयायी थे। महापद्म नंद का मंत्री कल्पक, जो जैन धर्म को मानने वाला था, कल्पक की सहायता से महापद्म नंद ने समस्त क्षत्रियों का विनाश कर दिया। इस प्रकार महापद्म नंद का साम्राज्य राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से प्रगति के पथ पर अग्रसर था, सुदृढ़ था।
पुराणों और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार महापद्मनंद के बाद 8 राजा हुए, लेकिन इसकी जानकारी का स्रोत भारतीय इतिहासकारों के पास उपलब्ध नहीं है। नंद वंश का अंतिम शासक धननंद था, जिसकी हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया और नंद वंश का अंत कर दिया।